पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के लिए खैबर पख्तूनख्वा अब महज एक सूबा नहीं रहा, बल्कि रियासत की आंखों से ओझल एक नया इलाका गैर बन चुका है, जहां 9 मई के मुजरिमान, सियासी इश्तहारी और अदालती मफरूर पीटीआई के परचम तले आज़ादी से घूमते नजर आते हैं। याद रहे कि चंद दिहाइयों कबल जब खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद कहलाता था तो इसके बाज़ हिस्सों को इसलिए इलाका गैर कहा जाता था कि मुल्क भर के जराइम पेशा, कातिल और सजा याफ्ता मुजरिम कानून की गिरफ्त से बचने के लिए इस इलाके गैर में पनाह ले लिया करते थे। ताहम अब गंडापुर सरकार ने पार्टी इश्तहारियों को पनाह देकर पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को ही इलाका गैर बना दिया है। न सिर्फ 9 मई वाक़े में सजा याफ्ता बेशतर मुजरिमों ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है, बल्कि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और ओहदेदारान ने भी पेशावर और सूबे के दूसरे इलाकों में डेरे डाल रखे हैं। इसी वजह से सानह 9 मई में मुलविस पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से कैद बामुशक्कत और नाअहली की सजाएं मिल चुकी हैं, मगर इनकी अमली गिरफ्तारी का कहीं वजूद नजर नहीं आता। हुकूमती सरपरस्ती में ये सब या तो पेशावर के आरामदेह बंगलों में छुपे बैठे हैं या फिर कालाम, गलियात, डोंगा गली, एबटाबाद और कमराट जैसे सियाहती मकामात पर मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद भी अदालतों को मतलूब हैं। फैजाबाद और 26 नवंबर के एहतजाजी केसेस में इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं, मगर वो ना सिर्फ हुकूमती मराहत का लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि एक मफरूर रियासत के वाली भी बने बैठे हैं। तहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब एक सूबे का वजीर आला खुद इश्तहारी हो तो इस सूबे की हुदूद कानून के दायरे में कैसे आ सकती है। नाक़दीन के मुताबिक अदालतें अपना काम कर रही हैं। गुज़िश्ता दिसंबर में फौजी अदालतों ने और फिर जुलाई में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने दर्जनों पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई। तहम पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो सियासी छतरी दरकार थी वो खैबर पख्तूनख्वा ने फराहम कर दी। शेख वकास अकरम जैसे रहनुमा तो इतने दिलेर निकले कि मुसलसल 40 दिन असेंबली से गायब रहने के बावजूद पेशावर में दंदनाते फिर रहे हैं और अपनी नाअहली के नोटिस तक को खातिर में नहीं ला रहे। असद कैसर, हमाद अजहर, फैसल जावेद और दीगर कई पीटीआई रहनुमाओं के नाम भी अदालती मफरूरों की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन अमली तौर पर कानून गंडापुर सरकार की सरपरस्ती की वजह से उन सबको गिरफ्तार करने में बेबस है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सेनेटर शिबली फराज और जरताज गुल को दी गई हिफाजती जमानतें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा की अदालतें और हुकूमत पीटीआई क़यादत को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रही है बल्कि फरार के लिए कानूनी रास्ते भी खोल रही है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल इस कदर मज़ाहिका खेज हो चुकी है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से सिर्फ इसलिए मुलाकात से इनकार कर दिया कि कहीं अदालत के अहाते में इन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। नाक़दीन के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा नहीं बल्कि रियासत के अंदर रियासत की अमली तस्वीर बन चुका है, जहाँ आइन मुअत्तल नहीं तो कम अज कम माजूर जरूर है, जहां अदालतें महज आरजी जमानतों की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इश्तहारियों ने अपना एक नया पनाह गुज़ीर कैंप कायम कर लिया है। ये वो इलाका गैर है जिसे अब कानून से ज्यादा सियासी मसलहतों ने गैर कर रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।